huge tasty teacher. Yummy. Surprise. Night share. Videos. Thank you. Bye bye. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे चिकन रोस्ट। तो इसके लिए मैंने लिया है 2 किलो चिकन है, ये 4 लेमन का जूस है और 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, हाफ कप ऑयल है, 1 टीस्पून पिसा हुआ खुश्क धनिया है, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च है, 1 चाय का चम्मच पिसा गरम मसाला है, ये बादे हथाई के फूल है 2 हैं और 1 चम्मच चाट मसाला है, 1.5 चम्मच नमक है, 1 चाय का चम्मच हल्दी है और 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च है और 1 प्याली मैंने दही ली है। अब एक बाउल लेके उसमें पहले मैं ये दही डालूंगी, साथ ये लहसुन अदरक का पेस्ट, ऑयल, लेमन जूस और ये ड्राई इंग्रेडिएंट सारे। ये मैंने 1/4 टीस्पून रेड फूड कलर लिया है, तो ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, लेकिन उससे ये कि इसका रोस्ट का कलर अच्छा हो जाता है। अब इन चीज़ों को अच्छी तरह हम बीट कर लेंगे। ये देखें, सब चीज़ों को अच्छी तरह डाल के मैंने मिक्स कर लिया बीटर से। अब इसमें हम चिकन डाल देंगे, इसको मैरिनेट करेंगे। अच्छी तरह हमने मसाले सारे को इसके साथ चिकन पे लगा देना है और फिर हमने इसको मैरिनेट करके रखना है। वैसे तो 3 से 4 घंटे के लिए आप रखें, लेकिन ओवरनाइट रखें तो फिर इसका जो टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा बनता है। अक्सर ऐसा होता है कि घर में कोई गेस्ट आ जाए या कुछ, तो फिर आप इसको लगा के फ्रीज कर दें और निकाल के तो फिर आप इसको पका लें, क्योंकि फिर ये मसाला वगैरह लगा होगा, ये तैयार होगा ना, तो बस आप इसको निकालें और इसको पका लें। चिकन आपका तैयार है। ये देखिए, अच्छी तरह मसाला सारे अच्छी तरह इसको मैरिनेट कर लिया मैंने। अब इसको 3 से 4 घंटे के लिए मैं कवर करके फ्रिज में रख दूंगी, उसके बाद हम इसको पकाएंगे। ये देखिए, 3 से 4 घंटे इसको मैंने फ्रिज में रखा है, ये अच्छे से मैरिनेट हो गया। अब इसको मैंने पकने के लिए रख दिया कढ़ाई में डाल के। इसको हमने मीडियम फ्लेम पर पकाना है, क्योंकि ये अपने ही पानी ये भी छोड़ेगा और इसी में ये स्टीम में कुक हो जाएगा। तो अगर लो करेंगे तो फिर वो उसमें ज़्यादा पानी सा रह जाएगा, इसलिए इसको हमने मीडियम फ्लेम पर पकाना है। तो अब इसको मैंने चूल्हा ऑन कर दिया। अब इसको मैं कवर करके रख दूँगी तकरीबन 20 मिनट के लिए, फिर बाद में इसको चेक करते हैं। 10 मिनट हो गए इसको पकते हुए। अब इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। ये देखिए, अभी इसमें पानी है और अभी ये सही तरह सॉफ्ट भी नहीं हुआ। अब इसको 10 से 15 मिनट हम इसी तरह स्टीम में पकाएंगे। ये देखिए, रोस्ट हमारा तैयार हो गया। इसमें मैंने हल्की सी ये ग्रेवी रखी है, क्योंकि हमारे घर वाले ये पसंद करते हैं। अगर आप चाहें तो बिल्कुल इसको ड्राई कर सकते हैं। अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए, मज़ेदार सा हमारा रोस्ट तैयार है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है, लेकिन टेस्ट इसका बहुत अच्छा होता है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।